हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 हिस्ट्री का, जिसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो अब हमें इससे पता चलेगा कि हमें बिल्डिंग्स से क्या पता चलता है, हमारे हिस्ट्री के बारे में, पेंटिंग्स के थ्रू क्या क्या हुआ है ये पता चलता है, और बुक्स से भी हमें पता चलता है कि क्या क्या हुआ है। ओके, तो जो मारुतस्वामी था ना, वो बहुत ही एक्साइटेड था। क्यों? क्योंकि उसका जो भाई था ना, उसने उसके जो व्हील चेयर को ढकेलने में मदद किया था। उसको ढकेलते ढकेलते उसके व्हील चेयर को इतने सारे डस्ट, स्टोनी पार्ट्स, जो पार्ट्स थे वो सारे को क्रॉस करके ये लोग कुतुब मीनार में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये उनके लिए बहुत टफ था जो उसका भाई था, लेकिन फिर भी वो जो है उसे यहाँ पे लाकर खड़े कर देता है, मतलब उसकी इतनी हेल्प करता है। और वो लोग कहाँ पे खड़े होते हैं? फेमस जो आयरन पिलर है ना, वहाँ पे खड़े होते हैं। ये उनके लिए बहुत ही अनफॉरगेटेबल जो एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो हम थोड़ा मेटलर्जी के बारे में देख लेते हैं। मेटलर्जी मेनली मेटल की स्टडी को बोला जाता है। तो एशियंट इंडिया के जो मेटलर्जिस्ट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है मेटलर्जी की हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला है कि जो हड़प्पन्स थे ना, हड़प्पन्स ने मास्टर क्राफ्ट्समैन थे। कैसे? क्योंकि उनके पास ना कॉपर की बहुत नॉलेज थी। उस टाइम ने उन्होंने अलॉय बना लिया था। अलॉय मतलब जो भी मेटल्स को मिक्स करके एक तीसरा जो है एलिमेंट बनाया जाता है। उन्होंने ब्रोंज़ बनाया था कॉपर और टिन को मिक्स करके। बताओ, उस टाइम में लोग मतलब इतने मतलब थे, इंटेलिजेंट थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रहा है अगर माना जाए एशियंट जो मेटलर्जिस्ट हैं उनके लिए, क्योंकि उस टाइम पे इतना बड़ा एडवांसमेंट जो इन्वेंशन करना वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम अब आयरन पिलर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि दिल्ली के महरौली वाले एरिया पे आयरन पिलर है। ये बहुत ही रिमार्केबल एग्जांपल है जो दिखाता है कि जो इंडिया के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे वो कितने ज़्यादा स्किल्ड थे। मतलब वो इतने मतलब उनके ऊपर इतना स्किल था कि उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग आयरन पिलर को बनाया है। ये जो आयरन पिलर था ना, ये 3 टन्स का था। ओके, और इसकी हाइट कितनी थी? 7.2 मीटर इसकी थी। और ये आज से कम ना 1500 ईयर्स को ये बनाया गया था। और आपको पता है कि हमें ये डेट कैसे पता चला? हमें ये डेट पता चला इंस्क्रिप्शन जो उस पिलर पे मेंशन किया गया है, जो शायद मे बी वहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रा ने बनाया था। अब आप बोल रहे होंगे आयरन पिलर ही तो है, इसके बारे में इतना क्या पढ़ना? ये इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग ने अपने घर के गेट में या फिर कोई भी आयरन का चीज़ ले लो, आपने उसको देखा होगा, वो कभी ना कभी तो रस्ट हुई होंगी, आपने देखा होगा। लेकिन ये जो आयरन पिलर है जो कि दिल्ली में है, जो कि इतना भारी भी है, इतना हाइटेड भी है, ये ऐसे ही देख रहे हो ना इसको, ये ऐसे ही खड़ा है। मतलब इसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है ऐसा दीवार टाइप का, ये इसको कोई रूम में भी नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी इसमें रस्ट नहीं हुआ है। ये अभी तक रस्ट नहीं हुआ है। ये 1500 ईयर्स अगो की बात है, फिर भी अभी तक इसमें रस्टिंग नहीं हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड वाली बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और इससे ही पता चलता है कि जो इंडिया के लोग थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो कितने स्किलफुल थे। अब हम लोग बिल्डिंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, जैसे कि जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके पास तो बहुत सारी स्किल थी। उन्होंने मतलब ये सब भी बनाया आयरन पिलर, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स भी बनाई जो अभी तक सर्वाइव कर रही है। जैसे कि स्तूप्स के बारे में देख लो। स्तूप एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है माउंट। ओके, जो टीला बोलते हैं ना, वही स्तूप होता है। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है ना, बहुत सारे किंग्स ने बहुत सारे स्तूप्स को बनाए थे। ये कभी कभी राउंड होते हैं, कभी बहुत टॉल होते हैं, बिग्स होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन फीचर होते हैं, मतलब ये फिजिकली दिखते अलग है लेकिन कुछ कुछ इसमें कॉमन फीचर होते हैं। जैसे कि वहाँ पे एक ना स्मॉल बॉक्स होता था सेंटर में, जिसको या हार्ट ऑफ स्तूप भी बोलते थे। तो वहाँ पे मेनली क्या होता था, उस बॉक्स में जो भी रिमेन्स रह गए हैं, जो बचे हुए हैं, जैसे कि टीथ हो गए, बोन हो गए, एशिस हो गए, जो बुद्ध भगवान के थे या फिर जो वो यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ों के जो, जैसे ये जो दिख रहा है ना, ये एक स्तूप की पिक्चर है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ पे उस बॉक्स में सेंटर में रख दिया जाता था। और या फिर जो प्रीशियस कॉइन्स हो गए, या फिर जो प्रीशियस स्टोन्स हो गए, वो वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता था। और तो और इस बॉक्स को बोला जाता था रेलिक कास्केट, जो कि कवर कर दिया जाता था अर्थ से। इसको ऐसे ओपन नहीं रख दिया जाता था जैसे म्यूज़ियम में रख रहे हैं तो वो सबको दिख रहा है, नहीं। इसके ऊपर ना मर्ड वाली ब्रिक को या बेक ब्रिक को रख के उसके टॉप में पूरा उसको ढक दिया जाता था, और इसमें डोम लाइक स्ट्रक्चर बना देते थे। कभी कभी तो इसमें स्टोन्स की कार्विंग भी होती थी। उसके बाद इसमें एक पाथ होता था, एक रास्ता होता था
इसको परदक्षिणा पात बोलते थे। ये सारे जो स्तूप के पूरे उसमें अराउंड था ये, मतलब स्तूप बीच में था और वो जो पार्ट है अराउंड में था, और इसमें राइट से चलते थे, जो रेलिंग बना दिया जाता था उसमें राइट साइड से ऐसे घूमकर उसे देखा जाता था, उसे वर्शिप किया जाता था जैसे भी लोगों को लगता था। तो वो जो एंट्रेंस था ना वो सीधा उनके गेटवे से ही था। जो डिवोटीज़ होते थे वो उस स्तूपा के अराउंड वॉक करते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई एम सो सॉरी, वो लोग जाते थे लेफ़्ट टू राइट। ओके, मैंने आपको राइट बोला, बट वो लोग लेफ़्ट टू राइट जाते थे। और तो और जो है मतलब ये एक बोला जाता था कि एक डिवोशन है उनका, तो वो लोग ऐसे जाते थे। ये स्तूप्स को बना देने के अलावा इनमें बहुत सारे जो डेकोरेशन भी किया गया है, जैसे कि इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स भी बनाए गए हैं, और तो और इसमें कुछ कुछ स्काविंग करके इस स्टोन को मतलब जो बनाया गया है इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया गया है। जैसे आप अमरावती को देखेंगे, अमरावती में एक मैग्निफिसेंट जो स्तूप है वो पहले एग्जिस्ट करता था। तो वो जो है ना उसमें बहुत सारे स्टोन्स के कार्विंग्स हैं, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। वो 2000 साल पहले की बात है, तब वो स्तूप एग्जिस्ट करता था। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से उसे कार्विंग करके डेकोरेट किया गया है। बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी, मतलब बहुत सारी जो बिल्डिंग थी तो उसे खुद से ही नेचुरली ना हो करके उसे खुद इंसान बनाते थे। जैसे कि आर्टिफिशियल केव बनाते थे पत्थरों को तोड़कर। कुछ कुछ जो केव्स को तो वो लोग बहुत अच्छे से डेकोरेट भी करते थे, कुछ स्कल्पचर्स होते थे या पेंटिंग कर देते थे वो लोग वॉल में। और इसके साथ साथ अब ये हो रहा था, तो इसके साथ साथ जो हिंदू टेम्पल थे ना वो भी इस टाइम पर बहुत बन रहे थे। जो देवी देवताएं हो गई, जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा, तो ये लोगों की जो है ना वर्शिप होती थी श्राइन्स में, मतलब मंदिर में। तो मंदिर बनाते थे इस तरीके से और वो लोग जो है उनका वर्शिप करते थे। जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल का रूम होता था ना वो बीच वाला होता था, जिसको गर्भगृह बोलते। तो ये जो गर्भगृह होते थे ना, इसमें जो है इमेज रखा जाता था जिसकी वर्शिप की जाती थी। जैसे जो चीफ वहाँ के हो गए तो उनकी स्टैचू बना दिया गया जाता था, तो उनका वहाँ पे वर्शिप होता था। उनको बीच में जो उस रूम में रखा जाता था, जहाँ पे जो सारे प्रीस्ट थे वो जो रिचुअल उनके सामने ही परफॉर्म करते थे, और जो डिवोटीज़ थे उनको ऑफ़र करते थे, मतलब जो वर्शिप वगैरह हो गए डीटी के थ्रू उनको ऑफ़र करते थे। उसके बाद जो भीतर गाँव है उसे जो शिखरा बोला जाता था, उसे सबसे टॉप में बनाया जाता था गर्भगृह के। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बहुत ही धार्मिक प्लेस था लोगों के लिए, तो उसे सबसे ऊपर में बनाया जाता था। और ये जो शिखराज है उसे बहुत केयरफुली प्लानिंग किया जाता था। इसका मतलब देखो अब ऊपर में इतना बनाना है तो उसके लिए बहुत केयरफुली जो है प्लानिंग करना पड़ेगा। बहुत सारे टेम्पल में एक स्पेस होता था जिसे मंडप बोलते थे, जो हॉल होता था लोगों के लिए, लोग वहाँ पे रहते थे और जो चीज़ों को किस तरीके से करना है तो वो उसका वहाँ पे डिसाइड करते थे। और जो महाबलीपुरम है और जो अहियोल है, इसे आप मैप में ट्रेस करना। यहाँ पे सबसे फाइनेस्ट जो स्टोन्स के टेम्पल मिले हैं जो उस टाइम पे टाउन्स में बने हुए थे। जैसे कि ये देख लो, आपको दिख रहा है ना इसमें कितना नक्काशी कितना बारीकी से हुआ है और ये स्टोन के बने हुए हैं। तो ये उस टाइम के सबसे फाइनेस्ट स्टोन वाले टेम्पल थे। नेक्स्ट जो है हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। अब देखो टेम्पल्स बन गया या स्तूप्स बन गए, ये तो हम लोग ने देख लिया कि कितने सुंदर सुंदर बन रहे थे, लेकिन ये बने कैसे। देखो ये इसे बनाने के ना बहुत सारे स्टेजेस से वर्कर लोग को गुजरना पड़ता था। ठीक है, पहले तो ये जो लैंड है वो किंग्स एंड क्वींस ही गिफ्ट कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब वो लोग गिफ्ट कर दिए, लेकिन बनाने का काम तो वर्कर के ऊपर है। सोचो इतने जो ये सारे स्टोन्स पर बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला देख लो, ये स्टोन को पूरा काट करके बनाया गया है। तो देखो जहाँ पे भी बनाना है पहले वो प्लेस को डिसाइड करते थे, फिर इतने जो उनको जो है गुड क्वालिटी के स्टोन्स ढूंढने पड़ते थे, फिर वो ढूंढ लेते थे। अब उसे कैरी करके लाना है, अब पहले कुछ ऐसे ट्रक वगैरह भी नहीं था, तो उसे कैरी करके लाना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है और केयरफुली ले जाना है ताकि इनमें से एक भी जो स्टोन है वो टूटे ना। तभी तो वो लोग इसमें कार्व कर पाएंगे ना। और जो जो मतलब यहाँ पे बनाने वहाँ पे वो लोग ले जाते थे। और कभी कभी तो जैसे कि उनको सीलिंग या फ्लोर बनानी, तो उसके लिए भी उन लोग को पूरा काटना पड़ता था, पिलर्स को कार्व करना पड़ता था। जैसे ये वाला बना है, इसमें सीलिंग को बनाया गया है पत्थर को काट कर, फ्लोर को बनाया गया है पत्थर को काट कर, और इन्हें राइट पोजीशन पे काटना, राइट पोजीशन पे रखना, ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा उस टाइम पर, फिर भी लोगों ने किया है।
और इतने अच्छे और इतने खूबसूरत टेम्पल बनाए हैं बिना किसी मशीन के। आप लोग सोच भी सकते हैं कि ऐसे इतना भारी भारी पत्थर को उठाना, लाना, उसमें कार्व करना, ये कितना लंबा प्रोसेस होता होगा, फिर भी जो लोगों ने इतना सुंदर सुंदर टेम्पल हमें बना कर दिया है। ठीक है, किंग्स और क्वींस जो है प्रोबेबली वही लोग स्पेंड करते होंगे, इतना मनी तो और कोई कर नहीं सकता ना स्पेंड, जिससे वो लोग क्राफ्ट पर्सन को पे कर पाए। जो ये जो इतना अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में जो ये वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिवोटीज़ होते थे, जो टेम्पल स्तूप्स में आते थे, वो लोग इतना तो नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग जो है गिफ्ट लेके आते थे, जो कि डेकोरेशन में यूज़ होता था बिल्डिंग के। जैसे कि जो इवोरी वर्कर थे ना, उन्होंने बहुत प्यारे से गेटवे दिया था सांची में। इसके अलावा वो जो पेड़ करते थे, जैसे डेकोरेशन वगैरह हो गया, तो वो मर्चेंट्स, फार्मर, गार्डन मेकर, परफ्यूम स्मिथ्स वाले, या फिर हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन जो ये सारी चीज़ों को जानते थे, मतलब जिनके बारे मतलब ये सारे जो लोग हैं वो ये सब चीज़ों को डोनेट कर रहे थे, दे रहे थे, और वो पे और कुछ कुछ लोग पेड भी हो रहे थे। ओके, तो इतने सारे लोगों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो पिलर पर किसी ने इंस्क्राइब करवाया था, जो रेलिंग्स और वॉल है उसके थ्रू पता चलता है। तो कभी आप जाओगे ध्यान से देखना, आप लोग को पता चलेगा कि पहले के जो लोग थे, जो इंडिया में इतना अच्छा अच्छा जो चीज़ बनाकर गए हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते अभी के उसमें बिना मशीन के करना, तो उन्होंने पहले ये बनाया था। तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम के लोग कितने बिना पढ़े लिखे के इंजीनियर थे, वो भी इतने अमेजिंग इंजीनियर थे। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त भी लगा होगा। हमने बिल्डिंग्स का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेंटिंग है। क्या आप में से कभी कोई अजंता गया अगर जाओगे तो आपको बहुत अमेजिंग चीज़ दिखेगा। अमेजिंग इन द सेंस कि वहाँ पे जो अजंता को बनाया गया है, मतलब अजंता एक केव है, तो उसको ना बहुत सारी हील्स को काट कर उसमें हॉलो करके मतलब उतने बहुत सेंचुरी पहले बहुत सारे केव्स को वहाँ पे बनाया गया था। वो केव्स प्रोबेबली मोनेस्ट्रीज के तौर पे बनते थे, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह आकर रुकते थे। उसको जो ये जो केक बनाया गया था, उसमें बहुत मतलब अच्छे से उसको डेकोरेट किया गया था पेंटिंग्स के थ्रू, जिसका एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं कि वहाँ पे जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है कि इस तरीके की पेंटिंग वहाँ पे है। ओके, तो ये जो केव है ना, अंदर से बहुत डार्क हो जाते थे। अब दिन में तो ठीक है, पर दिन के बाद भी अगर आप केव में जाओगे तो वो पूरा डार्क हो जाएगा, अगर आप दिन में भी उसके अंदर जाओगे तो वो लोग टॉर्च यूज़ करते हैं। टॉर्च अब वैसा वाला टॉर्च नहीं जो आप सोच रहे हो, ये जो जैसे कि मशाल वगैरह हो गया, ये चिमनीज़ हो गए, तो वो ये लोग यूज़ करते थे। और वो लोग इतना अच्छा कलर यूज़ करते थे, जो कि प्लांट्स और मिनरल से बने होते थे, कि वो अभी तक वहाँ से वो जो पेंटिंग है वो हटी नहीं है। मतलब ये वो पेंट वहीं अभी के अभी भी है। 1500 साल होने के बाद भी वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं वो पेंटिंग्स, जो पहले 1500 साल पहले बने हुए थे। तो जो ये जो इतने अमेजिंग, जो इतने अच्छे, जो इतना स्टनिंग जो पेंटिंग इन लोगों ने बनाया है, जो वर्कर हैं, वो अभी भी हमारे पहचान में नहीं आए हैं। जो ये आर्ट उन्होंने बनाया वो अभी भी हमसे जो हम उनसे अनजान हैं कि किसने इतने प्यारे आर्ट्स को बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ बुक। जिस टाइम पे जो बुक्स वगैरह लिखी जा रही थी, उसके साथ साथ में टेम्पल भी बन रहे थे और पेंटिंग्स के भी थ्रू हमें हिस्ट्री पता चलती है। तो उस टाइम पे ना बहुत अच्छी अच्छी एपिक्स भी लिखी जा रही थी, जिसका बेस्ट नोन एपिक जैसे कि एपिक बहुत सारे लोगों ने दिया था, तो उस टाइम पे एपिक्स भी बन रही थी। एपिक्स मतलब क्या होता है? जो बहुत लंबी लंबी स्टोरीज़ होती हैं, जैसे कि बहुत लंबी होती है वो, जैसे नॉर्मल शॉर्ट स्टोरी जैसे नहीं होती, जो वीरता से भरा हुआ काम करते हैं, ये भी चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, तो उनकी स्टोरी वहाँ पे लिखी जाती थी। और साथ में जो भगवान की स्टोरीज़ है वो भी वहाँ पे लिखी जाती थी। तो उसी टाइम पे एक फ़ेमस जो तमिल एपिक था, जिसका नाम था शिल्पपद्दिकरम, तो वो जो कंपोज़ किया गया था वो इलांगो के थ्रू, जो पोएट है उन्होंने इसको कंपोज़ किया था आज से 800 ईयर्स अगो पहले। ओके, ये स्टोरी एक मर्चेंट की है जिसका नाम है कोवलानम। तो वो रहता था पुहार में और उसको प्यार हो जाता था एक माधवी करकी थी उसके साथ, लेकिन उसके वाइफ भी थी जिसका नाम था कन्नगी। ओके, वो रहती थी, लेकिन फिर उसके बाद उसकी वाइफ को पता चल जाता होगा, तो वो दोनों ना पुहार को छोड़ के मदुरई आ जाते हैं। लेकिन फिर ना वहाँ पे किसी ने जो है, जो राजा जो पंड्या किंग थे ना, उनके जो ज्वेलर्स थे, जितने भी उनके पास ज्वेलरी थी, तो उसको वो ना चोरी कर लेते। तो पूरा नाम किसके ऊपर आ जाता है? कोवलान के ऊपर। तो फिर उसके बाद जो उनकी वाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है, क्योंकि वो जो राजा थे पंड्या किंग, उन्होंने जो कोवलान था ना, उनको ना डेथ की सज़ा सुनाई थी। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उनके इनजस्टिस पे, और जो पूरी सिटी रहती है मदुरई, उसको पूरे डिस्ट्रॉय कर देती है वो।
उसके बाद एक और ऐसी तमिल का एपिक है जिसका नाम है मनी मेकलई। वो कंपोज़ किया गया था सत्यनार के थ्रू, और जिसका जो 400 या 1400 ईयर्स तक पहले से कंपोज़ किया गया था। इसमें इस स्टोरी में क्या बताया है, अब जो जो कोवलान है और जो मालवी है, इनके थ्रू में जो भी इनकी जो स्टोरीज़ थी उसको बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे मतलब वो दिखाया गया है मनी मेकलई में। ओके, यहाँ पे बहुत सारे सारे ब्यूटीफुल जो है कंपोजिशंस है। कुछ कुछ तो बहुत सारे अच्छे अच्छे भी थे, लेकिन अब वो पूरे के पूरे तरह लॉस्ट हो चुके हैं, हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि इतनी सारी सेंचुरीज़ हो गई है, तो वो अब नहीं है। लेकिन जो मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी गई थी वो रीडिस्कवर कर लिया गया है, और जो रीडिस्कवर कर लिया गया है उसके थ्रू हमें इतनी स्टोरीज जो है अभी तक पता चल पाई है। और ये कब रीडिस्कवर हुआ है? आज से 100 साल पहले इन्हें डिस्कवर किया गया है। एक और राइटर थे, बहुत फेमस राइटर, जिनके बारे में आपने सुने भी होंगे, कालिदास, जो कि लिखते थे संस्कृत में। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। जो बहुत सारी जो हिंदू रिलीजियस की स्टोरीज़ है वो पहले तो ऐसे बोला जाता था और लोगों को सुनाया जाता था, लेकिन अब इन्हें लिखा भी गया है जिसमें पुराण भी इंक्लूड है। पुराण का मतलब ही होता है कि वो ओल्ड होता है, ठीक है। ओल्ड का मतलब भी पुराण होता है। तो पुराण में बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी गई है गॉड और गॉडेस, देवी देवताओं के बारे में, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती, इन लोग की स्टोरी भी वहाँ पर दी हुई है। और वहाँ पर कुछ डिटेल्स भी हैं कि कैसे जो है किसी भी रिचुअल को परफॉर्म करके उन लोग की वर्शिप किया जाता था, तो यहाँ पर वो सब भी दिया गया है। ओके, और इसमें अकाउंट्स भी है कि कैसे जो है वर्ल्ड बना है और कैसे जो है किंग्स बने, मतलब पूरा जो हिस्ट्री है वर्ल्ड का और किंग्स का वो भी उसमें दिया हुआ है। जो पुराण है उसे सिंपल सिंपल जो है संस्कृत कविता में लिखी गई है। ओके, वर्ड्स मतलब जो कविता होती है तो उनमें इसे लिखा गया है, कविता के थ्रू बताया गया है। इसका मतलब ये है कि लोग इसे सुनते थे, और लोग मतलब जैसे कि इसमें ना, जैसे कि वुमेन और शूद्र भी सुनते थे, जिसमें हम लोग ने पहले देखे थे कि उनको वेदास पढ़ने का कोई हक नहीं था उस टाइम पे, तो वो लोगों को भी ये स्टोरी को सुनाया जाता था, वो लोग सुनते भी थे। ये जो मतलब जो स्टोरीज़ हैं ये प्रोबेबली जो है ना, जो प्रीस्ट होते हैं टेम्पल में, उन लोग के थ्रू सुनाया जाता था लोगों को, और लोग उनको सुनने के लिए आते थे। मतलब जो प्रीस्ट होते थे वो ये मतलब सुनाते थे, मतलब ये जो स्टोरीज़ हैं उनको सुनाते थे और लोग उनके पास सुनने के लिए आते थे। इसी टाइम पे 2 संस्कृत एपिक्स भी लिखी गई थी, महाभारत और रामायण के बारे में। इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो महाभारत बहुत पुरानी है, लेकिन इसे अभी लिखा मतलब आज से 1400 या 500 साल पहले लिखा गया था। ये बहुत पुरानी है, लेकिन इसे अभी लिखा गया था, अभी मतलब कुछ साल पहले, जैसे कुछ हज़ार साल पहले। तो महाभारत एक जो वॉर हुआ था कौरव और पांडव के बीच में, जो लोग कौन थे, एक दूसरे के कज़न थे। ये वॉर किस लिए हुआ था? सिंहासन पे बैठने के लिए हुआ था कुरुस में, जिसका कैपिटल है हस्तिनापुर। ओके, जो पुराण और महाभारत है, मतलब इसे जो है इसका पालन जो है व्यासा ही करते थे। मतलब इसका जो मतलब जो मतलब जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें जो रहती है जिसको अच्छे से बताया जाता है, जिसको किया जाता है, तो वो जो है वैसा करते थे। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, जो भगवद गीता है जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में भी पढ़ चुके हैं, उसमें इंक्लूड है महाभारत। तो फिर महाभारत, तो इसके बारे में हम लोग जान गए। अब रामायण, रामायण राम के बारे में है, जो कि प्रिंस थे कोसाला के, जिन्हें भेजा गया था वनवास काटने के लिए। ओके, इनकी वाइफ सीता भी इनके पास इनके साथ गई थी, और इनके भाई लक्ष्मण भी गए थे। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। फिर उसके बाद जो है ना, किंग जो लंका के किंग थे रावण, उन्होंने सीता को किडनैप कर लिया था और वो अपने साथ लेके गए थे। तो रावण जो राम है ना, उनको उनसे फ़ाइट करनी पड़ी थी, और वो फ़ाइट किए भी थे, और उसमें जीत के सीता को लेके अयोध्या भी वापस आए थे, जिसका कैपिटल है कुशाला। फिर उसके बाद ना उनकी विक्ट्री फिर उनके बाद उनकी विक्ट्री हो जाती है। ओके, जैसे कि महाभारत ये सबसे ज़्यादा ओल्ड स्टोरी है। ये भी मतलब जो जैसे कि मान लो वो तो बहुत पहले हुआ था ना, लेकिन लिखा इसे अभी गया है। जैसे कि वाल्मीकि है, इन्होंने इसे रिकॉग्नाइज़ किया है, जो मतलब ऑथर है संस्कृत रामायण की। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब हम लोग ने बहुत जो फेमस और जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे उनके बारे में तो जान लिया, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल का क्या, मतलब ऑर्डिनरी पीपल वहाँ पे किस तरीके से रहते थे, क्या होता था उनका कंडीशन, इसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। अब हमें ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में कहाँ से पता चलता है? हमें ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में पता चलता है स्टोरीज से, जो कि कंपोज की गई है, पोएम, सॉन्ग, डांस, प्लेज या सॉन्ग। तो इनके जो थ्रू है हमें जो कुछ जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके बारे में पता चलता है। कुछ स्टोरीज को प्रिजर्व करके रखा गया है, जैसे कि जटाकास है, और एक पंचतंत्र। पंचतंत्र का नाम आप लोग ने तो सुने ही होंगे। तो ये सारी स्टोरी को प्रिजर्व करके रखा गया है। ये जो स्टोरी है वो उस टाइम पे लिखी गई थी
जो जिस टाइम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जब टेम्पल वगैरह बिल्ड हो रहे थे उस टाइम पे लिखी गई थी। तो स्टोरीज जो झटकास है वो अब जो झटाकास है वो ना स्तूपा से जो रेलिंग है जो स्तूप्स की, तो वहाँ पे भी लिखी गई है और पेंटिंग के थ्रू भी बताया गया है। जैसे कि जो अजंता में पेंटिंग है ना उसके थ्रू भी हमें कुछ स्टोरी पता चलती है ऑर्डिनरी पीपल के बारे में। इनमें से एक स्टोरी ये है कि द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। तो एक बार की बात है ना, जब जो बहुत ग्रेट मंकी किंग था वो अपने मतलब रिवर और बैंक मतलब जो गंगा है उसके किनारे में हिमालय के पास में रहते थे, जिसके पास जो जो उसके फॉलोवर थे वो 80,000 थे। वहाँ पे हम लोग एक स्पेशल ट्री पे जाते हैं जो मैंगो ट्री रहता है, उसका जो ट्री रहता है ना, मैंगो वहाँ पे उगती है वो बहुत ज़्यादा मीठी रहती है, तो वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वो मतलब वो इतना अच्छा जो है मैंगो कभी नहीं खाया हुआ होता है, क्योंकि ये जो है ना प्लेन्स पे इतने अच्छे मैंगोज़ नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है ना, एक जो पका हुआ जो मैंगो होता है वो जाके कहाँ पे गिर जाता है, नदी में गिर जाता है। नदी बहते 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 वाराणसी पहुँच जाती है। तो फिर जो किंग होते हैं ना वो वहाँ पे नहा रहे होते हैं, नहाते हुए फिर उन्हें वो मैंगो मिलता है। फिर वो उसे खाते हैं, फिर वो अपने किंगडम के फॉलोअर्स को बोलते हैं कि आप जाओ वहाँ पे और ये मैंगो ट्री को ढूंढो, हम जो है मतलब उसे लाएंगे मैंगोज़ को। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, जो किंग है वो अपने जो कोटीज़ हैं उनके साथ में निकल जाते हैं, उनके फॉलोअर्स के साथ में। वो देखते हैं कि वो मैंगो ट्रीज़ के ऊपर ना बहुत सारे जो है बंदर बैठे हुए हैं, मंकी बैठे हुए हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि ये तो है यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, तो हम जो है ना इन्हें मार देंगे, ओके। और इन्हें मारने के बाद हम वो जो है ट्री को, जो मैंगो ट्री है उसका मैंगो पूरा ले जा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जो किंग होता है मंकीज़ का, वो कोशिश करता है कि अपने फॉलोअर्स को बचाने की। तो वो क्या करते हैं कि वो जो एक जो ब्रांच होती है मैंगो ट्री की उसको ना ब्रिज से टाई कर देते हैं, ओके, जो रिवर के क्रॉस में जाती है, और उसे एक एंड पे बांध देते हैं। तो फिर जो जो वहाँ पे जो कोटीज़ होते हैं और जो फॉलोवर होते हैं किंग के, वो जब थक जाते हैं तो फिर वो ना उनके ऊपर ऐसे दे के मारते हैं। तो फिर उसके बाद ना वो नीचे जाके गिर जाते हैं और फिर ना वो वहीं पे मर जाता है जो मंकी किंग होता है। फिर उसके बाद क्या होता है ना, जो ह्यूमन किंग होता है वो देखता है कि क्या हुआ है, और फिर वो देखते हैं कि कैसे जो है मतलब अब वो जो है ना, वो मंकी किंग तो मर गया था अपने फॉलोअर्स को बचाकर, जिस तरीके से उसने प्लान किया था। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, वो जो अनसक्सेसफुल हो जाता है राजा, और जो मंकी था वो जो चाहता था वो हो जाता है। जब वो मरता है तो किंग ना शोक व्यक्त करते हुए उसकी डेथ में उसको फुल ऑफ रिस्पेक्ट देता है। तो ये स्टोरी जो है ना हमें बताती है एक स्कल्पचर के थ्रू, जो कि स्तूप में है, जिसका भरत करके जो सेंट्रल इंडिया में है, वहाँ से हमें ये स्टोरी के बारे में पता चलता है। अब क्या है ना, हमारे इंडिया में यही नहीं है कि बस स्टोरी बनी जा रही थी, हमारे इंडिया में बहुत यूज़फुल चीज़ें भी बन रही थी। जैसे कि बुक्स, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, मतलब जो बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन है, वो उस टाइम पर भी, जो अभी जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं वो उस टाइम पे लोगों ने पहले ही डिस्कवर कर लिया था इंडिया में रहकर, बिना किसी मशीन्स के। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें बुक से पता चलती है। जैसे कुछ का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि जो आर्यभट्ट थे वो बहुत ही जो फेमस थे और वेल नोन जो मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टम, ओके। उन्होंने बताया था कि जो डे और नाइट होती है ना, वो एक अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है, जो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं। देखो, उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे जो है सन हमें उगता हुआ दिखता है और सन जो हमें ढलते हुए दिखता है। तो फिर देखो, उस टाइम पे जब इतना साल पहले भी जो आर्यभट्ट थे, उनको इस चीज़ के बारे में अर्थ में बैठे बैठे ही पता चल गया था। अभी तो हम सैटेलाइट वगैरह की मदद से जान जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी ना, बहुत पहले की बात है, फिर भी आर्यभट्ट को ये सब चीज़ों के बारे में पता चल गए थे और वो सही भी थे। इसके अलावा उन्होंने जो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं ना, वो एक्यूरेट थी, जिसको हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। जैसे कि उनके ही जैसे और भी लोग थे, जैसे कि ब्रह्मगुप्त हो गए या भास्कराचार्य हो गए, मिहिरा हो गए। तो ये जो सारे लोग थे ना, ये भी बहुत वेल नोन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी। जैसे कुछ डिस्कवरीज हमें यहाँ पे दी हुई है जीरो के बारे में। जीरो आर्यभट्ट ने जो है जीरो के बारे में आर्यभट्ट ने बताया था कि हम मतलब ज़ीरो के बिना आज लाइफ बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो उनके बारे में हमें आर्यभट्ट से पता चलती, उन्होंने ही इसे बताया था, ज़ीरो का जो इन्वेंट किया था ज़ीरो को। और एक आयुर्वेदा के जो हेल्थ और साइंस मतलब हेल्थ साइंस के बीच में भी हम लोग का बहुत सारा जो डेवलपमेंट हुआ था, जैसे लोगों ने बहुत सारे डेवलपमेंट किए थे, तो उसको भी लोगों ने लिखे हैं। जैसे कुछ लोग आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करते थे एशियंट इंडिया में। जैसे उस एक का जो नाम है, जो दो समितास है, उसमें से एक चरका है और एक जो है सुश्रुत है। ये दोनों जो है एक साइंटिस्ट की तरह मान लो ये लोगों को।
या डॉक्टर भी बोल सकते हो। जो चरखा थे ना, उन्होंने क्या है बहुत अच्छी रिमार्केबल बुक और मेडिसिन लिखी है। मतलब मेडिसिन के बारे में उन्हें बहुत नॉलेज थी, उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन जो आयुर्वेदिक से रिलेटेड होती, जो जड़ी-बूटी उन्होंने अपने बुक में बताया है। और एक सुश्रु थे जो उस टाइम पे सर्जरी के बारे में जानते थे। अब उस टाइम पे जैसे कि हम अभी बाहर जाते हैं सर्जरी वगैरह के लिए, लेकिन उस टाइम पे इंडिया में ही जो सुश्रु थे उन्होंने सर्जरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कवर कर लिए थे। तो हमारा इंडिया कितना ग्रेट है, कितने ग्रेट लोग यहाँ से गए हैं, ये आप लोग पूरी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी के थ्रू में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर एंड होते हैं। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।